इन दिनों पूरे देश के लोगों की जुबान पर एक गीत चढ़ा हुआ है, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। यह गीत न केवल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, बल्कि शादियों में भी बैंड बाजे में बजाया जा रहा है और लोग इस गीत पे झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में राममय माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, नए मंदिर का शिलान्यास होने वाला। तो सबको ये जिज्ञासा है कि ये, हालांकि ये गाना बहुत लोगों ने गाया, लेकिन ओरिजिनली ये गाना किसका है। तो आज एबीपी न्यूज आपको उस गायिका से मिलवाएगा जिसने सबसे पहले इस गीत को गाया, जो आज लोगों की जुबान पे चढ़ा। हमारे साथ ना केवल वो गायिका बल्कि वो गीत के गीतकार और उसके कंपोजर, सभी पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले हम गायिका पूजा गोल्हानी शुरू करते हैं। पूजा, बहुत बहुत बधाई तुमको, तुम्हारा गीत धूम मचा रहा है। ये बताओ, ये गाना कब गाया था और कैसे, मतलब ये गाने की कल्पना हुई थी? सबसे पहले तो हमारे सभी देशवासियों को लोग बहुत ही खुशी की बात है, और इतना अच्छा माहौल पूरा राममय हो चुका है और बहुत ही खुशी हो रही है कि 22 जनवरी को हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जो इतने सालों की, बरसों की जो हमारी मतलब इंतजार था, मतलब अब वो इंतजार हमारा अब पूरा होने जा रहा है। इस और बहुत ही खुशी की बात है कि इस गीत को मैंने गाया था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। उस गाने का सही मतलब अब पूरा होगा, जिसके लिए मैंने गाया था, मेरे राम जी के लिए। आप सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम बोलूंगी। और दो लाइन सुना के अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को 2 लाइन सुनाइए। गाना कैसा है, गीत कैसा है भगवान राम का? बिल्कुल। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। इसके अलावा कोई और एक आध गीत जो भगवान राम के लिए भी गाया हो, जो प्रासंगिक को गा के सुनाओ। सबसे पहले तो मैं, सबसे ज़्यादा मेरे सॉन्ग आपको राम जी, हनुमान जी के ही मिलेंगे। मुझे प्रेरणा हनुमान जी के गाने से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरे आराध्य, मेरे बजरंगबली, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और सबसे स्टार्टिंग में मैंने वही गाना गाया था। उसमें भी मेरा जोश वाला ही गाना है, वो आप सभी को सुनाती हूँ। बलियों के बली बजरंगबली है। बलियों के बली बजरंगबली, बलियों के बली बजरंगबली, हो तूने लंका जलाई जय श्री राम, किया सबसे लड़ाई जय श्री राम, हुई जग में बड़ाई जय श्री राम। बलियों के बली बजरंगबली, हर घर भगवा लहराएगा, कसम है हमने खाई, हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा, और जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पूजा, ये बताओ, जब ये मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये गीत सुनती हो कहीं तो कैसा लगता है? शादियों में बजता है, डीजे वाले बजाते हैं, और किसी जुलूस में विशेष अवसर पे बजता है, तो कैसा लगता है सुन के? कभी सोचा था कि ये गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। लखनादौन से हूँ मैं, सिवनी और जबलपुर के बीच में एक छोटा सा गांव है लखनादौन, वहाँ से मैं हूँ। और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि जब मैंने इस गाने को रिकॉर्ड किया, इसमें पूरी टीम की मेहनत है। यहाँ मेरा अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम है। आज मेरे साथ सचिन उपाध्याय जी, जिनने इस गाने को रिकॉर्ड किया है, मेरे भैया जिन्होंने इस गाने को लिखा है, नंदू ताम्रकार जी, इन सभी का, और सुंदरानी म्यूजिक वर्ल्ड, जो सुंदरानी हमारे लक्की सुंदरानी जी हैं, उन्होंने इस गाने को लॉन्च किया। इन सब की मेहनत से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सभी के बीच। और ये गाने को मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा ये गाना वायरल होगा। यहाँ तक कि जब और खुशी हुई थी जब मेरे पास ये सुनने में आया था कि इंडिया पाकिस्तान का, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो गाना बजा था, तो इतना खुशी हुई थी। लोग मुझे बताते थे, लेकिन मुझे खुद को यकीन नहीं होता था। मैं ये सब श्री राम जी और मेरे माँ बाप और सभी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन सब का, और मेरे राम जी का, और मेरे जो देश के लोग हैं जो इतना प्यार दिए हैं, सब मेरे जनता जनार्दन, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पूजा, ये बताओ, बड़ी कम उम्र है आपकी, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कहीं सीखा था या कैसे ये गीत भजन या गाना शुरू किया आपने? मैंने कहीं नहीं सीखा है। एक्चुअली क्या है, मैं शुरू से भगवान के काम में रुचि रखती थी। मेरी माँ, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है मेरी माँ।
मम्मी से मतलब मुझे ये सब ज्ञान मिला, ये सब चीज़ें मतलब भगवान के प्रति ढोलक मंडली में गाना ये वो, फिर मुझे पता चला कि मैं गा सकती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 9 साल हुआ है क बस। इस 9 साल में मुझे 2018 में इस गीत को लॉन्च किया गया और ये गाना इतना वायरल हो गया और आज ऐसा लगता है कि ये गाना मैंने गाई थी, तो शायद इसीलिए कि आज राम जी आ गए इस हैं। अवसर के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब ये खुशी मैं बयाँ भी नहीं कर सकती, ये वो खुशी है। तो पूजा कहीं से संगीत की शिक्षा ली, अपने आप गॉड गिफ्टेड है ये? नहीं, मैंने कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली है, ये सब मेरे राम जी का आशीर्वाद है जो मुझे इतने जल्दी प्राप्त हुआ है। मेरे बजरंगबली का बहुत बड़ा साथ है। तो पूजा की इस जर्नी के मुख्य सूत्रधार हैं जो नंदू ताम्रकार जी हैं। नंदू भाई जिन्होंने इस गीत को लिखा जो आज इतना पॉपुलर हो गया, जैसे पूजा बता रही कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जी, नरेंद्र जी। मोदी स्टेडियम में भी गूंज रहा था। तो हाँ, नंदू भाई ये जर्नी, गीत की जर्नी कैसी, कैसे लिखा, कहाँ से आपको आइडिया है? क्या शुरू से ही सर मुझे लिखने में बहुत और गाने में रुचि थी। और जब ये क्या हमारे यहाँ सिवनी से मैं बिलोंग करता हूँ, सिवनी। और ये क्या है, बजरंग दल और जो संगठन है वो मीटिंग होती थी हमारे मोहल्ले में बजरंग दल की, तो बैठक होती थी, तो एक हिंदुत्व का जुनून था। हाँ हाँ, तो हिंदुत्व के जुनून और उसी टाइम क्या राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा था भारत में, कोर्ट में केस चल कोर्ट रहा में केस। तो एक अंदर से ऊर्जा थी कि राम जी के लिए लिखेंगे, अपने प्रभु अपने इष्ट हैं उनके लिए जरूर लिखेंगे। और ऐसे करते करते हम लोगों ने अंदर से एक इच्छा हुई कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ऐसा मैंने एक सोचा और फिर उस गीत को लिखना चालू किया। और उस गीत को लिखा और मेरी जो गायिका पूजा गोलानी जी उनको सुनाया, और हम लोगों ने फिर कहीं से जबलपुर से हमने सचिन स्टूडियो का नंबर लिया और फिर सर से बात किया और हमने कहा हमको इस गीत को रिकॉर्ड करना है। ये गीत रिकॉर्ड हुआ और इसके बाद ये गीत मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप में डाल दिया। तो फिर मुझे लक्की सुंदरानी जी का फ़ोन आया कि इस गीत को हम लेंगे, और इससे फिर पूरी प्रतिक्रिया चालू हुई। ये तो ठीक है, ये जो अब तो सब ये गीत अजर अमर हो गया। अजर। पूजा कैसे मिल गई आपको भाई? गीत तो लिख लिया आपने, गायिका एक्चुअली कहाँ से हाँ, मिला? पूजा ऐसा मिली कि हम लोग छोटे मोटे शो करते थे, हाँ, जगराता के, हाँ, माता हाँ। के जगराता के शो करते हैं, आज भी करते हैं। तो पूजा जी के शहर में हमारा एक छोटा सा शो था, तो उस टाइम पूजा जी किसी अपने रिश्तेदार के साथ स्टेज में गाने के लिए आई थी। जब हमने पहले पूजा को देखा था तो हमने कहा, मेरे मन में विचार आया कि हम अपनी टीम में पूजा को रखेंगे। और मतलब नवरात्रा भी आई उस टाइम, तो हमने पूजा के घर गया मैं और उनकी मम्मी पापा से परमिशन लिया और हमने इसे पूजा को अपने टीम में 10 दिन के लिए एज ए सिंगर हमने बुक किया। और बुक करने के बाद जब पूजा पहली बार सिवनी आई और हमने सब शो चालू किया, तो हमने नागपुर भी शो किया और सब शो करते करते फिर सब हम लिखते गए और पूरी टीम चलती गई और ये कारवां आज तक चल रहा है। तो अब तक चंदू भाई कितने ऐसे गीत लिख चुके हो आप, और जो ऐसी पॉपुलैरिटी मिली मुझको? अभी तक तो 120 गीत लिख चुका हूँ और अभी कंटिन्यू लिख भी रहा हूँ, और मैं खुद भी गा रहा हूँ, पूजा से भी गवा रहा हूँ। और मेरा खुद का भी सुंदरानी से गीत आने वाला है, मेरे घर राम आ गए करके। और पूजा के भी गीत आने वाले हैं, और आओ आओ अवध के लाल वो भी आने वाला है। और ये कारवां चल रहा है बस। तो भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये गीत की स्टोरी तब तक पूरी नहीं होती जब तक सचिन भाई से बात नहीं करें। सचिन, इस गीत के जो लय ताल सुर जो दिया है, सचिन भाई बताइए कि कैसे ये गीत आपके पास आया और इसकी जर्नी, क्या आपको उम्मीद थी कि इतना सुपर डुपर हिट ये गीत हो जाएगा? पहली बात तो ये देखिए, हम लोग संगीतकार हर गाने को दिल से बनाते हैं, और मेरे शायद 25 साल के करियर में मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि कौन सा गाना हिट होने वाला है और कौन सा नहीं होगा। यानी कई बार ऐसा हुआ जिस गाने को हमने बहुत मेहनत से तैयार किया, सब कुछ किया, लेकिन जनता ने उसको पसंद नहीं किया। तो हमारे लिए हर गीत कैसे कहा जाए, एक जैसा ही होता है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा हर गाना अच्छा हो, सुपर हिट हो, सब कुछ हो। तो इसी भावना से हमने इस गीत को भी तैयार किया। तो देखिए, किसी के चेहरे में तो लिखा नहीं होता कि ये गीत हिट होने वाला है या कुछ है इस तरह का, तो मैंने इसी भावना के तहत इसको बनाया। पर जिसको कहा जाए श्री राम जी की कृपा, जैसे पूजा बोल रही हैं, नंदू बोल रहे हैं, तो इस गाने पे श्री राम जी की कृपा ही है एक तरह से। और मैं सबसे पहले पूरे देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी किस्मत है कि 500 सालों के बाद ये मंदिर बनने जा रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी हमारा जीवन धन्य होगा, जिसको हम कहते हैं, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और सोने पे सुहागा ये गीत साबित हुआ कि हमने जब ये बात कही और कुछ वर्षों में ही ये कोर्ट का निर्णय आया और फिर राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसी गीत का बनना पूरा सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया।
ये जब पूजा आपके पास पहली बार आई थी तो उसकी आवाज में ऐसा क्या जादू, क्या खासियत नजर आई? देखिए, हमारे स्टूडियो में कई तरह के कलाकार आते हैं, पर ऐसे बहुत कम कलाकार होते हैं जो हमको प्रभावित करें बहुत जल्दी। तो पूजा में वो खासियत थी। तो सबसे पहली बात उसकी ये थी कि उसको कोई गाने की हरकत बताई जो उसमें थोड़ा-सा और एनहांस करने के लिए। तो पूजा की खासियत है कि वो तुरंत उसको कैप्चर करती है, तुरंत गा देती है। ये हर गायक के लिए मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कोई गायक एकदम सुने और उसको पकड़ के गा दे। कई मतलब मैंने अच्छे-अच्छे क्लासिकल सिंगर्स भी देखे हैं कि उनको कोई लाइन मैंने हट के बता दी कि इसको ये नहीं, इसके वो वाला सुर लगाओ, तो लोगों को दिक्कत होती है या थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। पर पूजा ये है कि फटाक से उसको पकड़ के गा देती। मैं इसकी तारीफ़ हमेशा करता हूँ। पूजा की आवाज़ में एक खनक है, जो उसके वॉइस में जिसको कहा जाए कि एक क्या बोलूँ मैं उसको, टिम्बर उसकी वॉइस का बहुत बढ़िया है। हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग टिम्बर नेक वॉइस जो बहुत अच्छी खनक देता है आवाज़ को, है ना? तो इंडस्ट्री में वही आवाज़ चलती है, जनता वही आवाज़ पसंद करती है जिसमें खनक हो, ऑटोमेटिक। हम नहीं करते हैं, जनता पसंद करती है। तो ये मेरे ख्याल से पूजा की सबसे बड़ी बात तो है। जनता वही आवाज सचिन भाई पसंद करती है जो ऑडियंस पसंद करती है। पूजा, एक एक कोई ऐसा गीत और सुनाओ जो तुम्हारे मन के बहुत करीब हो, दिल के। मेरे मन के तो सभी गीत हैं और ज़्यादातर राम जी के हैं। अभी आया है गाना यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं। जो मेरे राम जी आने वाले उनके लिए मैंने गाया है, तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। आओ आओ अवध के लाल विराजो आसन में, आओ आओ अवध के लाल विराजो आसन में। सर को झुका के है अभिनंदन, हे रघुनंदन है अभिवंदन। सर को झुका के है अभिनंदन, हो अखियां तरसी है कब से इसे दिन के लिए। आओ आओ अवध के लाल विराजो आसन में। तो ये थी पूजा की जादुई आवाज, आओ आओ अवध के लाल विराजो आसन में, जो उसका गीत आने वाला है। और हम एबीपी न्यूज़ भी कल ये शुभकामनाएं देता है पूजा को कि वो दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरह अपना परचम फहराती रहे और अच्छे अच्छे गीत सुनाती रहे।